अस्सलाम वालेकुम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, हेड टू टेल रूल। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब ग्राफिकली ऐड किया जाता है तो इस मेथड को हेड टू टेल रूल कहा जाता है। इस रूल में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जैसे कि आप सबसे पहले एक स्केल सेलेक्ट करें। उस स्केल के मुताबिक जो लाइंस आप ड्रॉ करेंगे उसे रिप्रेजेंटेटिव लाइंस वेक्टर्स की बोली जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू सूटेबल रेफरेंस एक्सिस। जब वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उन्हें रीड्रॉ करते हैं, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस होती हैं उनको रीड्रॉ करेंगे इस तरह से कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिले, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे की टेल से मिले, एंड सो ऑन। जब आप रिजल्टेंट लेंगे तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन को भी वाजे करेगा और उसकी डायरेक्शन को भी वाजे करेगा। हेड टू टेल रूल में देखेंगे हमारे पास सपोज एग्जांपल है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी। सेम लेंथ सेम डायरेक्शन के साथ आप ए में बी को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए और बी दोनों ऐड हुए, इनका रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक जा रहा है, ये ए प्लस बी है। अगर आप बी में ए को ऐड करें तो ये बी प्लस ए होगा और सेम रिजल्टेंट ही होगा इसका। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। ये भी याद रखें कि वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करती है। जैसे तीन वेक्टर्स हों, किसी भी तरतीब में ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट सेम होगा। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो जब आप उनको ऐड करते हैं तो उनका आंसर उन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। इसके बाद आता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स। सिमिलर का मतलब है कि एक ही जैसे वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स ऐड नहीं हो सकते। फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं होगी, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, और जब भी आंसर आएगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा। इस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि उन तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स का जिनको आप ऐड कर रहे होते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन याद करनी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो वेक्टर की तफरीक का अलग से कोई रूल नहीं है, रूल एडिशन ही है। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो उसका साइन बदल देते हैं, यानी उसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं और उसे आप दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने b को सब्ट्रैक्ट करना हो a से तो b की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, माइनस बी हो जाएगा, जिसको आप नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बोलेंगे। उसे आप a में ऐड कर दें तो ये a माइनस बी कहलाएगा, इसे हम कहते हैं वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। उसके बाद वेक्टर को मल्टीप्लाई करना किसी स्केलर के साथ। तो स्केलर दो तरह के होंगे, या तो नंबर होगा या फिर वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर ये एक नंबर हो, जैसे कि देखें n ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो फिर इसमें जब आप किसी वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई n टाइम बढ़ जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि नंबर है और वो नंबर लेस देन 0 हो, नेगेटिव में हो, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड तो n टाइम इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हमारे पास n एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मास m, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर के साथ, वेक्टर v है हमारे पास, इसके अंदर हमने इसे एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, मास m,
इसको एक वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, एम और बी हमारे पास मोमेंटम बनेंगे। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डायमेंशन सेम होंगी जैसे कि मास और वेलोसिटी की हैं, यूनिट भी वही होंगे जो मास और वेलोसिटी के होंगे। इसके बाद आए यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर दी गई वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन वही रहती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है। इसे इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको हासिल कैसे करते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट यूनिट वेक्टर। ये देखें फॉर्मूला आ गया इसका, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसका जो सिंबल है उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, इसे कहते हैं ए हैट और ए कैप। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक स्मॉल हैट सा लगा हुआ है। इसी फार्मूले से अगर हमें वेक्टर से मैग्नीट्यूड बनाना हो तो मैग्नीट्यूड से वेक्टर बनाना हो तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसे याद रखना। 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जी, आई जे के, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई, अलॉन्ग वाई एक्सिस जे, अलॉन्ग जेड एक्सिस के। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आई जे के अलॉन्ग एक्स वाई और जेड। यूनिट वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए इसे येलो कलर में लिख दिया मैंने, आर के ऊपर एरो आ गया, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। जब भी आर होगा इसका पोजीशन वेक्टर आर कैप होगा। और जब भी आपने जाहिर करना होगा सरफेस को, सरफेस की डायरेक्शन को, तो उसके लिए आप एन जाहिर करेंगे, एन यूनिट वेक्टर। आई जे के आर और एन ये वेक्टर्स इसके लिए इस्तेमाल होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन अपनी मर्जी की, खुद मुख्तियार, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। क्योंकि जब भी आप किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव में ऐड करेंगे यू विल गेट मैग्नीट्यूड 0, लेकिन वेक्टर में से वेक्टर माइनस करें तो वेक्टर ही आंसर आता है, इसलिए हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ए और बी उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, यानी दोनों पैरेलल हों, दोनों को प्लेनर भी हों। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह से स्टार्ट हो, ये कहीं भी हो सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन, बस शराइत दो पूरी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो आप कहेंगे वेक्टर्स इक्वल हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से रिजॉल्व हों कि उसको हम कंपोनेंट बना दें, यानी हेड टू टेल रूल का रिवर्स प्रोसेस कह लें, तो वो कंपोनेंट वेक्टर के जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। और वेक्टर का कंपोनेंट उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी गिवन डायरेक्शन में। जैसे एक्स एक्सिस में है तो वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग एक्स है, वाई में है तो इफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग वाई होगी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हासिल कैसे किए जा सकते हैं? ये गिवन वेक्टर है हमारे पास, इसमें पॉइंट पी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे, ये होगा इसका वाई कंपोनेंट। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, पी एम, इसको आप बोलेंगे ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अब ये चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। अब मालूम ये करना है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले ए एक्स इस ट्राइंगल में आप निकालेंगे, ए वाई निकालेंगे, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में कोसाइन थीटा और साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें पहले हमने लिखा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करने से हासिल हुआ। फिर कोसाइन थीटा निकाला जो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए एक्स ओवर ए, ये आप देख सकते हैं इसमें।
ए एक्स ए कॉस थीटा, साइन थीटा निकाला, ए वाई ओवर ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आप ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर यूँ निकलेगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। अगर इसका रिवर्स देखें कि वेक्टर को कैसे डिटरमिन करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो अगेन सेम डायग्राम बनेगी, लेकिन अब आपको एंगल बताना है, व्हाट इज द एंगल थीटा, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और अगर थर्ड डायमेंशन भी हो तो प्लस ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ थीटा ऑफ ए इज गिवन बाय टेन थीटा निकालते हैं। ये हमेशा वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हर वक्त आपने याद रखना है। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर जो कि डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको और इट्स पोजीशन वेक्टर, इसे आर से डिनोट करते हैं। 2 डायमेंशन में हम कहेंगे जी पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं, ए फासला लॉन्ग एक्स एक्सिस और बी फासला लॉन्ग वाई एक्सिस तय करेगा। तो इसे लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, और अगर 3 डायमेंशन हो तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे और आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में हो तो आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और जब आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। उम्मीद है जी ये आज का लेक्चर समझ आया होगा आपको, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट।